आइए दोस्तों, बजट जारी होने के बाद अब अपन बजट के 10 बड़े हाइलाइट्स और 10 बड़ी घोषणाएं देखते हैं। आखिर बजट में मुझे क्या मिला? आपके सवाल के हिसाब से नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए बजट में क्या क्या घोषणाएं की गई, किसानों के लिए, महिलाओं बुजुर्गों के लिए, व्यापारियों के लिए, स्टूडेंट्स छात्र छात्राओं के लिए, हेल्थ सेक्टर में, मेडिकल यानी हॉस्पिटलिटी सेक्टर में इलाज वगैरह को लेकर क्या बड़ी घोषणाएं की, रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री समेत बजट के सारे हाइलाइट्स में आपको फटाफट से बताने वाला हूँ इस वीडियो में, और वो भी हिंदी में, क्योंकि आपको पता होगा इस बार का बजट भाषण भी अंग्रेजी में था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट का भाषण अंग्रेजी में दिया। तो आइए देख लेते हैं बजट के सारे हाइलाइट्स, कंप्लीट ए टू जेड इन्फॉर्मेशन कांच की तरह क्लियर बताऊंगा आपको हिंदी में। बिल्कुल बने रहेगा इस वीडियो के साथ अंत तक और देखते रहिएगा। बजट में क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ, इनकम टैक्स को लेकर बजट में क्या नया अपडेट आया, रक्षा बजट कितना रहा, स्टूडेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, बाजार वगैरह के लिए, और बजट जारी होने के बाद मार्केट का रिएक्शन क्या है, हर चीज जानेंगे। और आप सबको पता होगा इस बार का ये बजट अंतरिम बजट था, यानी इस बजट के बाद इस साल लोकसभा चुनाव होंगे। ये मौजूदा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का वर्तमान कार्यकाल का अंतिम बजट है। इसके बाद नई सरकार आएगी, फिर नया बजट जारी होगा। बहरहाल इस बजट के कुछ हाइलाइट्स देखिए फटाफट से आप। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ, सैलरीड क्लास को कोई फायदा नहीं मिलेगा, 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनेंगी। शिक्षा और रोजगार की बात करें तो मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए कमेटी बनाई जाएगी। एंटरप्रेन्योर्स के लिए 1 लाख करोड़ का कॉपर्स बनेगा। अब ये कॉपर्स वगैरह क्या है सब कुछ समझाऊंगा, पहले हाइलाइट्स देख लीजिए। सरकार ने डिफेंस के लिए यानी कि रक्षा के क्षेत्र में बजट में 6.2 लाख करोड़ रुपए दिए, जो कि पिछले साल के मुकाबले सिर्फ 0.27 लाख करोड़ ज्यादा है। कुल बजट का 8% डिफेंस पर खर्च होगा। बाकी इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं मिली है, 3 लाख तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी, लेकिन 87A के तहत 7.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट मिलेगी। बजट से पहले आज आम आदमी को महंगाई का भी सामना करना पड़ा। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 14 रुपए बढ़ चुके हैं और ATF की कीमत में 1221 रुपए प्रति किलोलीटर की कटौती की गई। यानी कि अब कॉमर्शियल गैस सिलेंडर तो महंगा होगा, लेकिन आपका हवाई सफर थोड़ा सस्ता हो सकता है, क्योंकि ATF की शुल्क में कटौती हुई है। तो बाकी इस कटौती के बाद 4 शहरों में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम अभी क्या चल रहे देख सकते हैं आप। जैसे पहले दिल्ली में 1755 थे, वो बढ़कर 1769 हो गए। 14 रुपए की लगभग बढ़ोतरी हुई है सभी शहरों में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर में। हालांकि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम में कोई कटौती या कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, कोई बदलाव नहीं हुआ। अभी घरों में इस्तेमाल की जाने वाली डोमेस्टिक LPG सिलेंडर की कीमत 903 रुपए के लगभग ही चल रही है। बजट के टॉप मोमेंट्स भी देख लीजिए आप। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निर्मला सीतारमण का मुंह मीठा करवाया। राम मंदिर के जिक्र पर सांसदों ने ताली भी बजाई। वंदे भारत स्तर के बनाए जाएंगे 40,000 रेल डिब्बे। ज्यादा भीड़ वाले रेल मार्गों के लिए अलग से कॉरिडोर बनाए जाएंगे। 11% इंफ्रास्ट्रक्चर बजट भी बढ़ाया गया। तो ये मतलब रेल बजट के हाइलाइट्स हैं। बाकी बजट में महंगा सस्ता को लेकर क्या फैसले लिए गए, और वहीं जो बजट से पहले चर्चाएं चल रही थी कि किसान सम्मान निधि योजना को बढ़ाकर 8,000 कर सकती है सरकार, इस पर भी क्या कुछ फैसले हुए। आइए एक एक करके सारे हाइलाइट्स और पॉइंट्स देख लेते हैं। शुरुआत ही करते हैं नौकरी पेशा लोगों के लिए। तो चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं या सरकारी नौकरी करते हैं, देखिए नौकरी पेशा लोगों के लिए सबसे पहले तो इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। लागू हो चुकी नई कर योजना के तहत 7 लाख की आय वालों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नए फॉर्म 26AS से टैक्स फाइल करना अब और आसान होगा। 2013-14 में 93 दिनों के बजाय अब मात्र 10 दिन में टैक्स रिफंड मिल जाएगा। तो ये ITR को लेकर फैसले लिए गए। दूसरा, किसान भाई लोगों को इस बजट में क्या मिला, यानी किसानों के लिए क्या क्या बड़ी घोषणाएं हुई देखिए आप। एक तो मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ का बजट रखा है सरकार ने, यानी खास करके गाँव में लोगों को इस साल भी मनरेगा के तहत अच्छे रोजगार मिल पाएंगे। 4 करोड़ किसानों को PM फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। सोलर रूफटॉप की सूर्योदय योजना के तहत हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। बिजली फ्री को लेकर ये सबसे बड़ी घोषणा कर दी है किसान भाई लोगों के लिए सरकार ने इस साल बजट में। और PM किसान योजना से 11.8 करोड़ किसानों को आर्थिक मदद मिलेगी, लेकिन किसान सम्मान निधि योजना की धनराशि नहीं बढ़ाई गई है। मत्स्य संपदा योजना से 55 लाख किसानों को रोजगार दिया जाएगा। देश में 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क स्थापित किए जाएंगे। फसलों पर NaNO DAP यानी कि नैनो DAP का जो नैनो यूरिया था उसका इस्तेमाल किया जाएगा। दुग्ध किसानों को बढ़ावा दिया जाएगा। 1361 मंडियों को E-नेम से जोड़ा जाएगा, जिससे किसान भाई लोग ऑनलाइन ही अपने फसल प्रोडक्ट वगैरह आसानी से बेच पाएंगे। चलिए अब देखते हैं महिला और बुजुर्गों के लिए बजट में क्या मिला। करीब 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं और अब सरकार ने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। लखपति दीदी में ऐसा होता है कि महिलाओं को कुछ न कुछ स्किल्स सिखाए जाते हैं, उन्हें स्वावलंबी बनाया जाता है आत्मनिर्भर रोजगार के जरिए। तो इस साल भी सरकार ने ये प्लान रखा है और 9 से 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि आगे भावी जीवन में लड़कियों के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत न आए। सभी आशा और आंगनबाड़ी कर्मियों को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया जाएगा। ये प्रमुख हाइलाइट्स और बड़ी घोषणाएं रही महिला बुजुर्गों के लिए इस बार बजट में। ठीक है, और चलिए अब देखते हैं दोस्तों व्यापारियों को इस बजट में क्या मिला है। व्यापारियों के लिए क्या क्या बड़ी घोषणाएं हुई है जो खुद का कोई काम धंधा बिजनेस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत नई योजना शुरू की जाएगी। 1 लाख करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त या कम ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा और सरकार ने अपनी उपलब्धि भी
गिनाई कि 75,000 करोड़ का ब्याज मुक्त लोन अभी भी दिया गया है, जिसमें विश्वकर्मा योजना वगैरह ये सब कुछ आ गई। चलिए अब देखते हैं स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए इस बजट में क्या क्या अनाउंसमेंट हुई है। एक तो स्किल इंडिया मिशन में लगभग 1.5 करोड़ युवाओं को ट्रेंड किया गया, 3000 नए ITI कॉलेज बनाए गए, 54 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया। ये बजट में सरकार ने सिर्फ उपलब्धियां ही गिनाई, स्टूडेंट के लिए कोई खास ऐलान देखने को नहीं मिले। हेल्थ सेक्टर की बात करें, स्वास्थ्य के हिसाब से सरकार ने बजट में क्या फैसले लिए। देखिए, एक तो सरकार सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन पर ध्यान देगी और साथ ही मातृ और शिशु देखरेख की परियोजनाओं को व्यापक कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया। चलिए अब बात करते हैं रियल एस्टेट के लिए सरकार ने क्या क्या बड़ी घोषणाएं की। सबसे शानदार घोषणा देखने को मिली, सरकार मिडिल क्लास के लिए आवास योजना लेकर आएगी। अगले 5 साल में 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे। PM आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाए गए अभी भी, और आगे भी सरकार ने 5 सालों का लक्ष्य रखा। 2 करोड़ घर बना करके मिडिल क्लास लोगों को आसानी से घर उपलब्ध करवाने जैसी योजना लाएगी सरकार, और इसमें 2 करोड़ आवास अगले 5 साल में बनने जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में 11% ज्यादा खर्च किया जाएगा। किराए के घर, बस्ती, अनियमित घरों में रहने वालों के पास नया घर खरीदने बनाने का मौका भी होगा, उनके लिए भी सरकार सस्ते में होम लोन वगैरह ऐसी योजनाएं मतलब लेकर आएगी ऐसा। चलिए अब देखते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए सरकार ने क्या क्या ऐलान किए हैं, जैसे कारें, व्हीकल वगैरह, गाड़ी वगैरह की इंडस्ट्री के लिए। तो सबसे पहला 3 नए रेलवे कॉरिडोर ऊर्जा, खनिज और सीमेंट के लिए बनाए जाएंगे। PM गति शक्ति योजना में काम तेज किया जाएगा। माल भाड़ा परियोजना को भी विकसित किया जाएगा। 40,000 नॉर्मल रेल डिब्बों को वंदे भारत ट्रेनों में बदला जाएगा। विमानन कंपनियां 1000 विमानों का ऑर्डर देकर आगे बढ़ रही है। बायोफ्यूल के लिए समर्पित योजनाएं लाई जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ई-वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल को मतलब सरकार बढ़ावा देगी ताकि पोल्यूशन भी कम हो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सस्ता पड़ेगा। और रेलवे समुद्र मार्ग को भी जोड़ने पर जोर रहेगा, जैसे अभी हाल ही में मुंबई में पुल का उद्घाटन किया था ना, ठीक वैसे ही और कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी देश में। Tier 2 और Tier 3 शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ा जाएगा। जो मध्यम वर्ग के शहर हैं उनके लिए एयरपोर्ट, हवाई अड्डे वगैरह बनाए जाएंगे। और ई-व्हीकल की चार्जिंग के लिए बड़े पैमाने पर इंस्टॉलेशन किए जाएंगे। वेंडरों को इससे काम भी मिलेगा, है ना। तो ये तो बजट के प्रमुख अलग अलग सेक्टर के हाइलाइट्स रहे। अब बात करें दोस्तों बजट में क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ। तो इस बार के बजट में कुछ भी खास सस्ता या महंगा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि 2017 में लागू किए गए GST के बाद से बजट में केवल कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया या घटाया जाता है, तो जिसका असर बहुत ही गिनी चुनी चीजों पर पड़ता है। बाकी बीते 1 साल में महंगाई दर में क्या क्या बढ़ोतरी घटोतरी हुई, तो इसके कुछ पॉइंट्स आप देख सकते हैं। अलग अलग चीजों में क्या क्या रेटें बढ़ी और क्या क्या कम हुई। जैसे पिछले साल भर के दौरान आटा और चावल के दाम, सोयाबीन तेल और तुवर दाल के दाम, दूध और शक्कर, आलू, प्याज और टमाटर के दाम, गैस सिलेंडर के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम में क्या बदलाव हुआ, सोना चांदी और होम लोन की ब्याज दरें SBI वगैरह की, ये भी आप देख सकते हैं। तो ये तो पिछले 1 साल की महंगाई का अंतर था जो मैंने आपको बता दिया कंप्लीट लिस्ट में। अब देखते हैं बजट पर रिएक्शन क्या देखने को मिला। अंतरिम बजट 2024 को लेकर शशि थरूर बोले कि बजट में आडंबर था, कुछ ठोस नहीं मिला। रक्षा मंत्री ने कहा कि ये उत्साहवर्धक बजट है। हालांकि क्योंकि दोस्तों ये सरकार का अंतरिम बजट था तो इसलिए कुछ खास बड़ी घोषणाएं तो हो नहीं पाई, लेकिन देखिए अलग अलग लोगों का कहना है। रक्षा मंत्री बोले कि ये उत्साहवर्धक बजट है, हमें विश्वास है कि हम साल 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य हासिल कर लेंगे। और बाकी मेरी ओपिनियन, मेरी राय भी दे दूं तो कोई खास बजट इस बार रहा नहीं।